राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेटेट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनईपी के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जेटेट हो या सीटेट, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जेटेट में हमारा आपको कोटा में हो या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज हो उसमें पढ़ना है, या सीडीपी में आपको एनईपी पढ़ना ही पढ़ना है। तो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एनईपी तो एक ही है। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनईपी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे एमसीक्यू के भी क्वेश्चन करेंगे, और जो सिद्धांत है सभी वो सब भी किए जाएंगे आज। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? उत्तर होगा 1968, दौलत सिंह कोठारी आयोग के समय। 1964 से 1966 था इनका कोठारी आयोग। भारत देश में सबसे पहले शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी कोठारी आयोग द्वारा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में राजीव गांधी द्वारा। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? 34 वर्ष बाद। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? NHEB, नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के जगह पर लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जगह पे। कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य है? 2030 तक स्कूली शिक्षा की 100% GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्यधारा में वापस लाना। जो भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको स्कूल में वापस लाना है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होंगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 5 तक। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2035 तक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन होंगे? पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4 पैटर्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? 3 से 4 वर्ष का। ग्रेजुएशन 4 वर्ष का होगा, जिसमें से कि पहले साल आप पढ़ेंगे तो आप अगर उसमें छोड़ देंगे तो आप पूरे 1 साल करना होगा, तो उसमें सर्टिफिकेट का मिलेगा। और सेकेंड ईयर मतलब 2 साल आप पूरे कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का मिला जाएगा। और थर्ड ईयर 3 साल आप पूरा करते हैं तो डिग्री दिया जाएगा आपको ग्रेजुएशन का। उसके बाद जॉब और कंपटीशन का आप तैयारी कर सकते हैं। और फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर होगा वो आपको रिसर्च का ग्रेजुएशन का दिया जाएगा। तो इसी तरह आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले जो देखा जाता था अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो तीनों साल आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको मान्यता मिलेगा ग्रेजुएशन का, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाकी का अगर 1 साल भी आप करके छोड़ दिए तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल पूरा कंप्लीट किया है, ये नहीं कि आधा,
पूरा कंप्लीट करने का 1 साल तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा, और 3 साल पूरे करते हैं तो डिग्री, और 4 साल करते हैं तो रिसर्च मिलेगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट को कितने वर्ष का कर दिया गया है? 1 या 2 वर्ष का। अगर आप 1 वर्ष का आप करते हैं तो अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं यानी रिसर्च का किए हैं ग्रेजुएशन, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होगा वो 1 साल का होगा। 2 साल आपका पीजी कब होगा? जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तब। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, ई पाठ्यक्रम। नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? MPhil को। इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई है? 1956 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 में, 5 मई, राजीव गांधी के समय में। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? 1987 से 1988 में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका है दिल्ली में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? 1945 में, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में कब से लागू किया गया है? अप्रैल 2010 से। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना कब हुई है? नवंबर 2017 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी वैकल्पिक भाषा के रूप में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? नई शिक्षा नीति NEP 2020 को उच्च शिक्षा में सबसे पहले कर्नाटक ने लागू किया था। वहीं प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक स्तर पर इसे लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन की जगह अब क्या आएगा? 360 डिग्री HPC हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के लिए समिति का गठन कब किया गया था? जून 2017 में। इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? 2030 तक। फाउंडेशन स्टेज में बच्चा कितने साल तक पढ़ता है और बच्चे की आयु कितने वर्ष की होगी? बच्चा 3 से 8 वर्ष तक का होगा, और 3 साल वो सिर्फ खेल कूद के माध्यम से सीखेगा, और दूसरे के साल पहला और दूसरे क्लास में जाएगा। इस पूरे 5 वर्ष में बच्चा पहले के 3 साल में 3 से 6 वर्ष का होता है, और आंगनबाड़ी बाल वाटिका में सिर्फ खेल के माध्यम से सीखता है। उसके बाद 2 सालों में बच्चा 6 से 8 वर्ष का होता है और पहला और दूसरा कक्षा में चला जाता है। इस पूरे वर्ष में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। प्री पैरेटरी स्टेज में बच्चा कितने साल तक होता है और बच्चे की आयु कितने वर्ष की होती है? बच्चा 8 से 11 वर्ष का होता है, और इसमें बच्चा 3 साल तक पढ़ेगा और कक्षा 3 से 5 तक जाएगा। इस स्टेज में बच्चे का एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, और कक्षा 5 तक बच्चे की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी होगी, और अंग्रेजी इसमें ख़त्म कर दिया गया है 5 तक। मिडिल स्टेज में बच्चा कितने साल तक पढ़ेगा और बच्चे की आयु कितने वर्ष होगी? बच्चा 11 से 14 वर्ष का होगा, और इस स्टेज में बच्चा 3 साल रहेगा और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ेगा। कक्षा 6 से ही बच्चे की वोकेशनल सिलाई, कढ़ाई, बागवानी, कुकिंग आदि की पढ़ाई और कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि जिस बच्चे को जिसमें मन लगता है, सिलाई कढ़ाई जिसमें होगा, वो अपने स्कोप वो तैयार कर सकता है आगे के लिए। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा कितने साल तक रहेगा और कितनी आयु का होगा? बच्चा 14 से 18 वर्ष का होगा, और इस स्टेज में बच्चा कक्षा 9 से 12 तक रहेगा। इस स्टेज में बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि उसे विज्ञान लेना है तो सिर्फ विज्ञान के ही विषय चुनने होंगे। इसमें मल्टीपल विषय होंगे, बच्चा जो पढ़ना चाहे वो चुन सकता है। इसमें सब्जेक्ट स्ट्रीम नहीं रहेगा, आपका जो मन है वो जो इच्छा है वो चूज कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा।
एकदम प्रेशर आप पे नहीं रहेगा कि आपको यही सब्जेक्ट साइंस पढ़ना है तो सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट चूज करने वो नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेज आपका 4 है, 5 3 3 + 4। पहले साल में आपका 5 साल तक रहेगा, दूसरे स्टेज में आपका 3 साल तक बच्चा रहेगा, तीसरे में भी आपका 3 साल तक रहेगा, चौथे में आपका 4 साल। 5 3 3 + 4 हो जाएगा। इस नीति के आधार और सिद्धांत क्या है? संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है पर जोर देना है, ना कि रटन पद्धति, रोट लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा के पढ़ाई पर, इसमें जोर नहीं देना है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। स्कूल में मूल्यांकन फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि सबमेटिव। फॉर्मेटिव मतलब टाइम टू टाइम होता है और सबमेटिव साल के अंत में होता है। फॉर्मेटिव से पता चलता है कि बच्चा का किस चीज़ में कमजोरी है, किस विषय में उसको पकड़ रखना है, इस चीज़ से पता चलता है। और साल के अंत में होने से क्या होता है कि बच्चा को समझ नहीं आता कि बच्चे की कमजोरी क्या है और उसे किस चीज़ में पकड़ मजबूत करनी है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन, इवेल्यूएशन के लिए परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी और NEP 2020 या सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हो जाएगा? सभी के लिए अधिगम एक ही होगा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर नॉर्मल बच्चा हो। किसी को अलग थलग नहीं रखा जाता है, सबको एक ही साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। अगर बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कैसे चीज़ों को क्या करना है और किस तरीके से उसको अरेंज करना है। NEP 2020 द्वारा भाषाओं के लिए कही गई बात, बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5th या कक्षा 8th या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मदर टंग, मातृभाषा, स्थानीय भाषा होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाई, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन देखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में आपको दूसरी भाषा संस्कृत का अध्ययन कक्षा के 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा संस्कृत का अध्ययन करना है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन है। आपको एक क्लासिकल लैंग्वेज लेना है, वो भी वैकल्पिक होगा, और आपको विदेशी भाषा लेना है, वो भी वैकल्पिक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। विदेशी भाषा इसमें लेने का मतलब है कि बच्चा अगर विदेशी भाषा सीखता है तो कल को अगर आप विदेश में जाते हैं तो कम्युनिकेट करने, बात करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस तरीके से जो बढ़ावा होगा बाहर जाके कुछ करने का, वो उससे आसान होगा। दिव्यांगों के लिए अधिकार, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी विधायक और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रीकृत किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सकेगा। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक, स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देने के साथ साथ स्कूल के नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। NCERT एंड SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले
प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन विकास बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। रिपोर्ट हो सेल्फ असेसमेंट और पीयर स्टेटमेंट की बात करती है। इस तरीके से एनईपी यहीं पे समाप्त हो जाता है और हमको नहीं लगता है कि आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो अगर पीडीएफ पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही पढ़ लोगे तो काफ़ी है। इसमें मेन चीज़ों को कलेक्ट करके एमसीक्यू दिया गया है और इसमें जो मेन टॉपिक है वो बता दिया गया है। इसी के साथ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।